आखिर क्यों शाहजहां के चाहते हुए भी दारा शिकोह बादशाह नहीं बने? इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी दारा शिकोह वो जंग हार गए। औरंगजेब बादशाह ने अपने ही भाई का सर को कलम करा। वो दरवाजा है जहां औरंगजेब बादशाह ने दारा शिकोह की गर्दन को लटकाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं काबुली दरवाजा। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था और यही वो दरवाजा है जिस किसी ज़माने में यहाँ पर है ना काबुल के लिए कारवां गुजरा करते थे इसी गेट से। और बड़ा दिलचस्प इस गेट का इतिहास है और इसे खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है। और यहीं पे बहादुर शाह जफर के दो बेटे एक पोते को अंग्रेज़ों ने कपड़े उतार के गोली मारी थी। तो इसका बड़ा अजीब ही इतिहास है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो में बने रहना। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर इसके बारे में आपसे बात भी करेंगे। यहाँ पे ना लॉक लगा हुआ है और मैं आपको ना सिर्फ जाली में से ही दिखा सकता हूँ कि अंदर से ये कैसा है। पहले मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ यहाँ की जो डिटेल है और बड़े कई इतिहास यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ खूनी दरवाज़ा और कैप्टन हैडसन, मिर्ज़ा मुगल, खिज़ सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर, यानी कि जो बहादुर शाह जफर के तीनों सुल्तानों को हुमायूं के मकबरे से उन्होंने हिरासत में लिया था। और यहाँ से मतलब बैलगाड़ी में हुमायूं के मकबरे से बैलगाड़ी में बिठा के इसी रोड पे से लेके आ रहे थे। और कहा जाता है कि उनके साथ जो आवाम थी वो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि अंग्रेज़ों को है ना उनसे ख़तरा महसूस होने लगा था। तो उन्होंने क्या करा कि ये लोग उन तीनों राजकुमारों को छुड़ा ना लें, वो कुछ ना कर सकें, इसलिए उन तीनों को यहाँ पर पूरे कपड़े उतार कर इसी जगह पर गोली मार दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो वो पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आप यहाँ तो ये एक इतिहास जो था यहाँ का वो ये था जगह। अभी मैं आपको है ना इसे अंदर से थोड़ा दिखाता क्योंकि यहाँ पे है ना देखिए लॉक लगा हुआ है, अंदर हम जा नहीं सकते। इसे थोड़ा सा अंदर से आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ना तो ये देखिए अंदर से कुछ इस तरीके का ये गेट है। ऊपर जाने के लिए देखिए रास्ता भी है जो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये सब जगह लॉक लगा दिया है। और ये लॉक क्यों लगाया गया वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दोनों तरफ आप देखेंगे ना, देखिए एक रास्ता इधर है ऊपर जाने का और ये पूरा देखिए पूरा पैक कर रखा है यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों आज जो यहाँ ताला लगा हुआ है जो हम आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहा है, इसकी वजह जो थी वो ये है। आप सामने जो देख रहे हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, और यहाँ की एक छात्रा थी और कहा जाता है कि उसका इस जगह पे कि उसका रेप हुआ था यहाँ पर। और मतलब कैसे कैसे हादसे इस जगह पे हुए और इसीलिए इसे खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है। और आप सोच सकते हैं कि इस गेट की यार कैसी कैसी कहानी है। जब मैंने इस जगह की कहानी पढ़ी थी ना तो मैं भी यार सोच में पड़ गया था कि इतिहास तो इतिहास, और जो आज नया वाकया जो मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी उसका भी कहा जाता है यहाँ पर रेप हुआ था। तो जब से ये चीज़ है ना बंद कर दी गई, अब मैं आपको है ना पीछे के रास्ते पे लेके चलता हूँ जहाँ पर कहा जाता है कि दारा शिकोह की औरंगजेब बादशाह ने सर को लटकाया था। तो आइए चलते हैं। आओ। शाहजहां जब बीमार पड़े थे तो उन्हें एक डर सता रहा था कि मेरे चारों बेटों में कोई युद्ध ना छिड़ जाए, और वो डर उनका सही साबित हुआ जब 1659 में औरंगजेब और दारा शिकोह आमने सामने थे। कहते हैं कि औरंगजेब बादशाह की जो फौज थी दारा शिकोह के मुकाबले बहुत ही कम थी, उसके बाद भी औरंगजेब बादशाह वो जंग जीत गए। दारा शिकोह की हारने की वजह जो थी उन्हीं का सिपह सलार था, जिसको कहा जाता है कि दारा शिकोह ने उन्हें छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी सज़ा दी थी, जिसका बदला उनने उस जंग में लिया था। कहते हैं कि अपने ही दरबार में उन्होंने दारा शिकोह ने उस सिपह सलार को, जिसका नाम था खलीलुल्लाह, उसको अपने जूतों से पिटाई करवाई थी और उसी चीज़ का बेइज्जती का बदला उनने दारा शिकोह और औरंगजेब बादशाह की जो जंग हुई थी उसमें लिया, जिससे दारा शिकोह वो जंग हार गए। और कहते हैं कि जब औरंगजेब बादशाह वो जंग जीत गया, जब उन्होंने ऐलान कर दिया और एक फरमान जारी किया कि दारा शिकोह के सर को कलम कर दिया जाए और इस जगह पे उनके सर को टांग दिया गया।
आपको इसको अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आइए। ना यहाँ पे इस जगह पे कहा जाता है कि दारा शिकोह को सर को औरंगजेब बादशाह ने लटकाया गया था। और आप इसकी बनावट देखेंगे ना तो आप जैसे सूर दरवाज़ा है जो खैरुल मनाजिल मस्जिद जो पुराने किले के सामने है, उसके बराबर में एक गेट आपने देखा होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह इसकी बनावट दिख रही है, क्योंकि ये भी शेर शाह सूरी ने बनवाया था और वो भी शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसे काबुली दरवाज़ा कहा जाता है, उसे सूर दरवाज़ा कहा जाता है। अच्छा, गेट बनाने का ना बड़ा चलन था उस दौर में, बादशाह लोग गेटों पे ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। नादिर शाह ने हमला करा था दिल्ली के ऊपर, उनने जो कत्लेआम मचाया था, तो कहते हैं उनने भी यहाँ पे बड़ा खून खच्चर करा था। यहाँ पे ही थी वो लाशें गिरी हुई थी जो नादिर शाह ने जब हमला किया था। और कहा जाता है उनने इतना कत्लेआम मचाया था कि उसके ना घोड़ों के जो खुर होते हैं ना वो भी खून में डूब गए थे। मतलब इतना खून दिल्ली के अंदर नादिर शाह ने मचाया था। और ये भी वो जगह है जहाँ पर वो लाशें उनने बिछाई थी। आप देख सकते हैं साइड से इस तरीके का है, ये 2 मंजिला इमारत है। और कहा जाता है कि उत्तरी दिशा का ये ना सबसे ऊंचा दरवाज़ा भी माना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 मंजिला पूरा गेट था, पूरा 2 मंजिल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 झरोके हैं, एक पहली मंजिल का झरोका है ये और दूसरी मंजिल का झरोका ये है। और ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर भी कुछ ना कुछ इसका बना हुआ है, जो मजबूरी है कि हम आपको नहीं दिखा सकते। अब मैं आपको इसकी दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, दूसरी तरफ से मैं आपको इसके दूसरा हिस्सा इसका दिखाता हूँ। आइए चल। तो दोस्तों, जब औरंगजेब बादशाह ने दारा शिकोह को सज़ा दी थी मौत की, उसके बाद उन्हें हुमायूं के मकबरे में ले जाके दफना दिया गया था। तो अब मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ दारा शिकोह की वो कब्र जो हुमायूं मकबरे के अंदर है। तो वहाँ जाएंगे और वो हम आपको अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दारा शिकोह की कब्र किस जगह पर है हुमायूं के मकबरे में। तो वीडियो अगली भी हमारी ज़रूर देखना। और ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है उसे भी फॉलो कर लें। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।